लता मंगेशकर जी का जीवन परिचय बिंदुवार। 1. प्रारंभिक जीवन। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ। उनका असली नाम हेमा मंगेशकर था। उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर मराठी रंगमंच के प्रसिद्ध गायक और अभिनेता थे। लता जी के 4 छोटे भाई बहन थे, आशा भोसले, उषा मंगेशकर, मीना मंगेशकर और हृदयनाथ मंगेशकर। पूरा परिवार संगीत से जुड़ा हुआ था। लता जी ने 5 साल की उम्र से संगीत की शिक्षा लेनी शुरू की। उन्होंने अपने पिता से शास्त्रीय संगीत सीखा। 2. प्रारंभिक संघर्ष। पिता का निधन। जब लता जी मात्र 13 वर्ष की थीं, तब उनके पिता का निधन हो गया। परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। फिल्मों में अभिनय। जीविका चलाने के लिए उन्होंने कुछ मराठी और हिंदी फिल्मों में अभिनय किया, परंतु उन्हें अभिनय में रुचि नहीं थी, उनका मन केवल गायन में था। संघर्षपूर्ण समय लता जी की आवाज को शुरुआत में पतली कहकर नकार दिया गया। उन्हें शुरुआती दौर में बहुत बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। 3. फिल्मी करियर की शुरुआत। पहला गाना 1942 में मराठी फिल्म किटी हसाल में उनका पहला गाना था, पर वह रिलीज नहीं हुआ। 1945 में हिंदी फिल्म मजदूर में उन्होंने पहला हिंदी गीत गाया। पहला हिट गाना 1949 में फिल्म महल का गाना आएगा आने वाला सुपरहिट हुआ। इस गीत ने उन्हें रातों रात प्रसिद्ध कर दिया। 4. स्वर कोकिला का उदय। 1950 का दशक लता जी ने मदन मोहन, शंकर जयकिशन, नौशाद और सी. रामचंद्र जैसे संगीतकारों के साथ काम किया। उनके प्रसिद्ध गीत चंदन सा बदन, लग जा गले, ओ सजना बरखा बहार आए। 1960 का दशक। इस दशक में उनका नाम हर फिल्म के टाइटल कार्ड में प्रमुखता से छपता था। उन्होंने ऐतिहासिक, सामाजिक और प्रेम आधारित फिल्मों में स्वर दिया। उन्होंने मुगले आजम गाइड, आराधना जैसी फिल्मों में अविस्मरणीय गीत गाए। 1970 और 80 का दशक लता जी ने किशोर कुमार, रफी, मुकेश और भूपेंद्र जैसे गायकों के साथ युगल गीत गाए। फिल्म सत्यम शिव सुंदरम, मासूम सिलसिला, लम्हे जैसी फिल्मों में उनका जादू छाया रहा। 5. प्रमुख संगीत निर्देशक जिनके साथ काम किया। नौशाद अली। उन्होंने लता की आवाज को शास्त्रीय आधार पर संवारने में योगदान दिया। बैजू बावरा और मुगल ए आजम जैसी फिल्में प्रसिद्ध हैं। लता मदन की जोड़ी को भावनात्मक और गजलनुमा गीतों के लिए जाना जाता है। वो कौन थी, मेरा साया, अनपढ़ जैसी फिल्मों में बेहतरीन गीत। R.D. बर्मन। लता जी ने R.D. बर्मन के साथ आधुनिक और युवाओं के गीतों में काम किया। आंधी, अमर प्रेम, कारवां मसान जैसे संगीत। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। सबसे अधिक गीत इन्हीं के साथ गाए। शोर, बॉबी, कर्ज, एक दूजे के लिए में शानदार संगीत। 6. कुछ अमर गीत। ए मेरे वतन के लोगों, देशभक्ति गीत, लग जा गले, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा नहीं, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रेंजेला रे, बड़ी मुश्किल है, दीदी तेरा देवर दीवाना, दिल तो पागल है। 7. भारत रत्न और अन्य पुरस्कार। भारत रत्न 2001 ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। लता मंगेशकर को यह सम्मान उनके संगीत के अद्वितीय योगदान के लिए मिला। पद्म भूषण 1969, पद्म विभूषण 1999, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1989 भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक। राष्ट्रीय पुरस्कार 3 बार। परिचय कोरा कागज लेकिन फिल्मों के लिए मिला। फिल्मफेयर अवार्ड्स उन्होंने 1958 से 1970 तक 6 बार फिल्मफेयर अवार्ड जीता। बाद में उन्होंने युवाओं के लिए मौका देने हेतु नामांकन लेने से मना कर दिया। 8 अंतर्राष्ट्रीय पहचान। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड 1974 में उनका नाम दुनिया में सबसे ज्यादा रिकॉर्डिंग करने वाली गायिका के रूप में दर्ज हुआ। विदेशी नेताओं का सम्मान। लंदन, अमेरिका, कनाडा, म्यांमार जैसे देशों में उनका सम्मान हुआ। लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में गाने वाली पहली भारतीय बनी। 9. लता मंगेशकर का निजी जीवन। विवाह। लता जी ने कभी शादी नहीं की। उन्होंने अपना जीवन पूरी तरह संगीत को समर्पित कर दिया। सादगी। वे अत्यंत सरल और विनम्र स्वभाव की थीं। उन्होंने कभी भी दिखावा या भव्यता को पसंद नहीं किया। आध्यात्मिक जीवन। लता जी धार्मिक प्रवृत्ति की थीं और भगवान के प्रति आस्था रखती थीं। 10. सामाजिक योगदान। चैरिटी कार्य। लता जी ने कई अस्पताल, स्कूल और संगीत संस्थानों को दान दिया। उन्होंने सेना के लिए ए मेरे वतन के लोगों गीत से जो आय हुई उसे सरकार को सौंप दिया। युवा प्रतिभाओं को बढ़ावा। उन्होंने उभरते गायक गायिकाओं को प्रोत्साहित किया। उनके भाई हृदयनाथ के माध्यम से संगीत की शिक्षा भी चलवाई। 11. जीवन के अंतिम वर्ष। उम्र में भी सक्रियता। 80 वर्ष की उम्र तक उन्होंने गाना जारी रखा। 2000 के दशक में भी वीर ज़ारा, मोहनजोदड़ो आदि फिल्मों में गाया। स्वास्थ्य समस्याएं। उम्र बढ़ने के साथ साथ सांस की बीमारी और अन्य समस्याएं आने लगी। उन्होंने सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूरी बना ली। 12. निधन और श्रद्धांजलि।
निधन 6 फरवरी 2022 को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में लता मंगेशकर का निधन हुआ। वे 92 वर्ष की थीं। राष्ट्रीय शोक। भारत सरकार ने 2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। भारत की आवाज की विदाई। उनके जाने के साथ मानो भारत की आत्मा का एक स्वर चला गया। 13 लता जी की विरासत। करोड़ों दिलों की रानी। उनके गीत आज भी हर आयु वर्ग को छूते हैं। हर भाव, हर स्थिति के लिए लता जी के गीत हैं प्रेरणा का स्रोत। आज के युवा गायक गायिकाएं उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। अमर आवाज। लता जी शारीरिक रूप से नहीं है, पर उनकी आवाज अमर है। लता मंगेशकर सिर्फ एक गायिका नहीं थी, वे एक युग थीं। उनका जीवन, उनका संघर्ष, उनका समर्पण और उनकी कला हमें ये सिखाती है कि अगर लगन और मेहनत सच्ची हो तो कोई भी ऊंचाई प्राप्त की जा सकती।